श्लोक। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। थोड़ी आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही, देख लेना। ठीक है। आज हम सुखमणि साहब की दूसरी अष्टपदी ले रहे हैं। इसमें नाम की महिमा है, और इसमें जो खूबसूरती है वो ये है कि गुरु साहब परमात्मा से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उसको हमने समझना है। जब वो परमात्मा से बात कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लोग परमात्मा से बात कर रहे हैं। ये है दीन दर्द दुख भंजना, दीनों का दर्द जाने वाले और दुखों का नाश करने वाले परमात्मा, कटकट नाथ नाथ। हर शरीर के अंदर, हर अनाथ इंसान के साथ आप नाथ बन के जुड़े हुए हो। ऐ परमात्मा, तुम हर इंसान के साथ उसके मालिक हो और हर शरीर के अंदर रहते हो। दीनों का दुख दूर करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, दीनों के साथ प्यार करने वाले, कटकट नाथ अनाथ। हर शरीर के अंदर आप, हर अनाथ के अंदर तुम नाथ बन के, उसका मालिक बन के उसी कर रहे हो। इसका मतलब है कि हर शरीर के अंदर परमात्मा खुद बैठा उसकी रक्षा कर रहा है। कब से शुरू कर रहा है? जब से उसका आगाज माता के पेट में हुआ, तब से वो परमात्मा जो अनाथों का नाथ है, जिसका कोई मालिक नहीं, उसका वो मालिक है, वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता। और आगे कहते हैं, शरण तुम्हारी आयो, मैं तेरी शरण में आया हूं, नानक के प्रभ साथ। क्योंकि पांचवें गुरु बोल रहे हैं, तो नानक जो है, नानक शब्द है। नानक साहब ने बोला कि मेरा गुरु शब्द गुरु सुरत तुंजेला, मेरा जो गुरु है वो शब्द है, मैं सुरत उसकी शिष्य हूँ, गुरु नानक साहब ने कहा। तो जो शिष्य वही हो जाता है जो उसका गुरु होता है, तो गुरु नानक शब्द रूप हो गए। तो कहते हैं, मैं नानक के प्रसाद है सच्चे पातशाह, मैं शब्द की कृपा से, नानक की कृपा से, शब्द की कृपा से आपके पास आया हूँ। और आप नाथों के नाथ हो, सबके मालिक हो, अनाथों के नाथ हो, सबके मालिक हो, दुखों को दूर करने वाले हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाँ जी, ये श्लोक था। अष्टपदी। हाँ जी, अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीत ना पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। हाँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, इसको छोटा छोटा पढ़ते जाओ। जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, जहां पर माता पिता पुत्र मित्र या भाई कोई संग नहीं होता, मन वहां नाम तेरे संग जाई। ऐ मेरे मन, वहां पर तेरा नाम जो है वो तेरा सहायता करेगा, शब्द तेरी सहायता करेगा। जो नाम गुरु रूप है, नाम गुरु को ही बोला, नाम परमात्मा को बोला, नाम शब्द को बोला, नाम परमात्मा की उस पावर को बोला है जिसको हम सतनाम कहते हैं। मन, ऐ मेरे मन, जहां पर तेरा कोई संगी साथी माता पिता भाई नहीं है, वहां नाम तेरा हमेशा तेरे साथ है। जब भी तेरे को तकलीफ हो उसको याद करना, बल्कि उसको याद करते रहना, वो तेरे संग रहेगा और तेरे को दुख आएगा ही नहीं। आगे बोलते हैं, जह महाभयान दूत जम दल, हाँ, तह केवल नाम संग तेरे चले। जहां पर बहुत खतरनाक यमदूत उनके दल बैठे हुए हैं और वो इंसान को लेके उसको दलते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, बहुत खतरनाक है वो। तो तुमको घबराना नहीं, तय केवल नाम संग तेरे चले, वहां भी तेरे को नाम छुड़ाएगा और यमदूत आगे से हट जाएंगे। आगे चलते हैं। जहाँ मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। जहां पर तेरे को बहुत मुश्किल आ जाए, रुकावट आ जाए,
और इतनी खतरनाक हो कि तू सोचे मैं बच नहीं सकता, वहां भी सिमरन तेरे को बचाएगा। हाँ जी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै। अनक पुनो चरण करत नहीं तरे। आप पता है, चरण कहते हैं जितने भी पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जितने भी हम अच्छे कर्म सोच सकते हैं, वो अनेक करने से भी तू पार नहीं हो सकता। हर को नाम कोट पाप हरे। और अगर सिमरन से लग जाएगा तो तेरे अनगिनत पाप जो है खत्म हो जाएंगे। आगे। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै। हर को नाम कोट पाप पर हरै। पर हरे मैंने दूर कर गुरु दिया। आगे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। नानक पावो सुख कनेरे। कहते ऐ गुरु के प्यारे हो, उसी नाम का सिमरन करते रहो। ऐ मेरे मन, तू गुरु का सिमरन अपने आप को कहा हुआ है, ऐ मेरे मन तू उस परमात्मा का दिया हुआ जो सिमरन गुरु ने दिया उसको करते रहे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। ऐ नानक, अगर तू नाम जपता रहेगा तो तेरे को कनेरे सुख मिलते रहेंगे, घबराने की बात नहीं। हाँ जी, आगे चलते हैं। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। हर का नाम जपत होए सुखिया। पूरी धरती जितनी है उसका जो राजा है वो भी दुखी है। उसके भी सुख पाने का एक ही तरीका है कि अपनी सुरत को शब्द से, नाम से जोड़े तो उसका भला होगा। नाम का जपने का मतलब है उसको सिमरना है, सिमरने के बाद अपने ध्यान में बैठना, और उसको कहते हैं उसका नाम जपने से वो भी सुखी होगा। हाँ जी। लाख करोरी बंध न परै। हर का नाम जपत निस्तरै। लाख इंटू करोड़ अगर इतने बंधन बढ़ जाए तेरे पास, इतनी मुश्किलें आ जाएं, तभी अगर तू सिमरन के साथ जुड़ जाएगा, नाम जपेगा, तो वो सारे के सारे कष्ट तेरे दूर हो जाएंगे और तू उनसे निकल के बाहर आ जाएगा। हाँ जी। अनेक माया रंग तिक न बुझावे। हर का नाम जपत अघावे। बेअंत माया, बेअंत साधन तेरे पास हो दुनिया के, लेकिन तेरी प्यास नहीं बुझेगी। अगर तू सिमरन में आ जाएगा तो तू रज जाएगा, तेरे को वैसी प्यास रहेगी नहीं, तेरे को शांति, सुख और संतोष हो जाएगा। हाँ जी। जे मार्ग जात केला। तै हर नाम संग होत सुहेला। जिस रास्ते पे तू जा रहा है और तू देखता है तेरे दाहिने बाएं कोई नहीं है, बिल्कुल कूप अंधेरा है, तेरा कोई साथी नहीं है और तू बिल्कुल अकेला समझ रहा है, कहते वहां पे तू सिमरन करता चल, वो नाम तेरा साथी बन के तेरे साथ चलेगा, तो तेरे को रास्ता दिखाएगा। हाँ जी। ऐसा नाम मन सदा ध्याये। नानक गुरमुख परम गत पाये। तो ऐसा नाम जो तेरे को हर जगह छुड़ाता है, हर जगह तेरा साथ रहता है, और जो तेरे को गुरु से मिला है, उस नाम को त्यागिए, मतलब उसका सिमरन करना है। और जब तेरे को मौका मिले तब बैठ के उसको ध्यान में बैठ के उसका अपने ख्याल को भजन सिमरन में जोड़ना है। हाँ जी। छूटत नहीं कोट लख बाही। नाम जपत तह पार पराही। एक दो नहीं, अगर लाख करोड़ बाजू तेरे को पकड़ के बैठ जाए और तू छूट नहीं सकता उधर से, तो कहते हैं नाम जपत तय पार पराई। सिमरन और नाम जपेगा तो तू उससे भी पार हो जाएगा, तेरे को कोई पकड़ के बांधने वाला नहीं है, तो आजाद है नाम। अगर तेरे पास नाम है तो आजाद है हर जगह पर, तो फिर बेपरवाह है। हाँ जी, आगे चल। अनेक बिघन जह आए संघारे। हर का नाम जम काल तत्काल उधारे। हर का जब अनक बिगन, बेअंत रुकावटें, ऑब्स्टिकल,
अगर तेरे को आके तेरे को दुखी करने लगे, खत्म करने लगे, तो वहां भी अगर तू सिमरन नाम जपेगा तो तत्काल तू उनसे बच के आजाद हो जाएगा। हाँ जी, नाम जपने का बता रहे साहब। नाम का जपना है, अनेक नाम का जपना है ध्यान और नाम से। लेकिन जब तकलीफ आती है उस वक्त आप भजन नहीं बैठ सकते, उस वक्त सिर्फ सिमरन करना है। हाँ जी, आगे चलते अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। अनेक चुनों में जमता मरता रहता है। अगर नाम सिमरन में आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा, तो तेरे को किसी फिर दोबारा तेरा जन्म नहीं होगा और शांत से अपने घर में पहुंचेगा। हाँ जी, हूँ मैला मल कब न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। हम ईगो से हम मैं करके ना कि मैंने किया अपने आप को हौमे लाते रहे, इससे हम मैले हो गए। और वो मैल इतनी चढ़ गई है वो किसी से उतरेगी नहीं। वो हौ मैला मल कबहू न धोवे, वो कभी नहीं निकलेगी। हर का नाम कोट पाप खोवे। और नाम जपने से करोड़ों पाप जो हैं वो एकदम धुल जाएंगे। सिमरन करने से वो आजाद हो जाएगा। सिमरन करते रहने से पाप लगता ही नहीं, सिमरन करने वाले के कर्म नहीं बनते। हाँ जी, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाये साध कै संग। इसलिए ऐसा नाम जो तेरे को रूहानी मस्ती देता है, रूहानी प्यार देता है, उस नाम को जपना है। और ये नाम तेरे को गुरु से मिलेगा, साथ के संग। साथ का मतलब है गुरु, साथ का मतलब है गुरु ही है साथ का मतलब। यहाँ उसके संग जाके तेरे को नाम मिलेगा। हाँ जी, आगे बोलते हैं। जे मार्ग को के गन जाए न कोसा, हर का नाम वहाँ संग तो सा। अगर तेरा सफर बहुत लंबा है, वो तेरे को पता ही नहीं कितना लंबा सफर है, जिंदगी सफर। ये सफर जो है ना, ये हमारी जिंदगी के बाद सफर को बोला हुआ है। इस सड़क पे ये नहीं कि जाके दिल्ली से अमृतसर बॉम्बे जा रहे हो तो वो सफर है, नहीं। ये जिंदगी का सफर इतना लंबा है कि हम गिन ही नहीं सकते कि कितने कोस है, कितना लंबा जाना है, कितना दूर जाना है। अगर हम सोचने लगे तो घबरा जाएंगे। कहते अगर तू नाम जपेगा तो वो तेरे रास्ते में खुराक भी है, संतोष भी है, और तेरा सफर भी एकदम कट जाएगा। आगे चलते। जह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। और जिस पैंडे में देखता है कि तेरे को सड़क भी नजर नहीं आ रही, रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, सर्त और पैनियां या कांटे ही कांटे हैं, और कूपन आ रहा है, और एक हाथ दूसरे हाथ को छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। हाथ का मतलब अपने हाथों की बात नहीं। दो बच्चे जा रहे हैं तो उसको पता, साथ चलता हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरा हाथ कहाँ पर है। वो कहता है मेरी उंगली पकड़ ले, लेकिन वो कहता है मेरे को नजर नहीं आती। कहता है अगर ऐसे पैंडे में जा रहा है, तभी सो सिमरन करेगा तो तेरे को वहां उजारा हो जाएगा, लाइट मिल जाएगी, तेरा रास्ता मिल जाएगा। एक कैप्टन जोत सिंह थे, वो बहुत पुराने, वो लंगर में सेवा भी करते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक दफा मैं और संत, वो कहता है मैं और संत के पास सिंह जी महाराज के साथ जा रहे थे। उस वक्त महाराज जी अभी सत्संगी थे, गुरु भी नहीं बने थे। वो कहते तब वो जा रहे थे तो बड़ा अंधेरा था। तो थोड़ा मैंने कहा महाराज जी अंधेरा बड़ा, कहता अच्छा चलता चल। तो फिर मैंने देखा कि लाइट बननी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कोई टॉर्च होगी इनके हाथ में। तो मैंने कहा महाराज जी टॉर्च मैंने पढ़ा दो। तो महाराज जी कहते हैं टॉर्च मेरे पास ही रहने दे। तो वो जो नाम का है ना, उससे रास्ता में चानन हो जाता है, रास्ता मिल जाता है। फिर पढ़ दो इसी लाइन। जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जी आगे चलते। उजारा मैंने रोशन करता है। जय हम। जहाँ पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तहनाल पछानू। तो ऐसी जगह पहुंच गया है ऐ मेरे मन, जहां तेरे को कोई नहीं जानता, तू बिल्कुल परदेसी है, तेरे को उसकी बोली भी नहीं आती। घबराने की बात नहीं, वहां तू सिमरन कर।
वो सिमरन जो तेरा साथी बन के तेरे संग चलेगा, वो तेरे को ऐसे लगेगा कोई तेरा साथी मिल गया है। वास्तव में वो गुरु पावर खुद ही होती है। हाँ जी, आगे चल। जह महाभयान तपत बहु काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां पर बहुत खतरनाक जगह है और इतना सूरज की तेज है, गर्मी है कि नीचे पांव रखने से पांव जलता है और ऊपर सूरज गर्मी से सिर जलता है, इतनी गर्मी हो जाती है। कहते हैं अगर ऐसा रास्ता भी तेरे को जाना पड़े तो तू देखे कोई आसरा नहीं है तो सिमरन कर, तो तेरे ऊपर छत आ जाएगी, तेरे पर सहारा मिल जाएगा। ये बड़ी एक अजीब बात है। वैसे जो बातें हुई है मैं आपको बताता हूँ। एक दफा हम लोग ना गए थे, राजस्थान का पूरा चक्कर था, लगाना था। हम शुरू हुए थे दिल्ली से। दिल्ली से पहले गए हम ये सूरतगढ़, ये गंगानगर, इधर से होते होते जयपुर, जोधपुर, वो कई जगह होते हुए। तो जब जोधपुर में काफी गर्मी थी, मेरी गाड़ी में तो एसी लगा हुआ था, वो तो ठीक हो गया। तो मेरे साथ कुछ गाड़ियां थी, उसमें ये बांगिया थे और वो सरपंच थे। तो वो दूर खड़ा होकर बोलता है, भी कर्नल साहब की तो एसी है, हम रास्ते में मरेंगे, देखो गर्मी कितनी है। तो मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा महाराज जी आपकी मौज है। तो उसके बाद हम 12 दिन बाहर रहे और जहां जहां हम जाते थे हमारे सिर पर बादल होता था और थोड़ी थोड़ी बरसात होती रही। हमें 12 दिन कोई गर्मी लगी ही नहीं। मैं आपको वो बताता हूँ, गुरु की बख्शिश बताता हूँ। इसलिए जय पेंडे तपत बो काम, हर के नाम की तुम ऊपर छाम। ये नाम की एक बहुत बड़पन है। हाँ जी। जहाँ त्रिखा मन तुझे आकर खे, तह नानक हर हर अमृत बर खे। यहाँ पर तो तेरे को प्यास बहुत लग जाए, बहुत दुखी हो जाए और ऐसा हो के मरने वाली बात बन जाए, तो तब फिक्र मत करना, वो परमात्मा तेरे साथ है। वो अमृत की बरखा करके तेरे को तसल्ली देगा और तेरा प्यास जो है बुझ जाएगी। हाँ जी। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। और जो परमात्मा के प्यारे हैं उनका लेना देना नाम ही होता है, वो लेदे के नाम के साथ ही जुड़ते हैं, वो इसी के साथ बरतते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो नाम के साथ ही जुड़े रहते हैं। और ये नाम संतों के अंदर विश्राम करता है और भक्तों के लिए ये एक बड़ा एक खेल है, उनका संगी है। हाँ जी। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। वो हरि का नाम है, वो दास मैंने है परमात्मा, वो मेरी आसरा है। यहाँ दास का मतलब है, बात कर रहे हैं ना, खुद कर रहे हैं। तो कई दफा बात करते हैं ना, दास ने ये कहा था, दास ने ये, लोग करते हैं ना, बात करते हैं, कहते हैं हर का नाम दास की ओट। ऐ सच्चे पातशाह तेरा नाम मेरा आसरा है, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधर जन कोट। इस नाम से करोड़ों का उद्धार होता है, यही हमारा आसरा है। सिमरन जो मिला है, एक बहुत बड़ा हथियार मिला है। बाबा श्याम सिंह जी अपने सत्संग में कहते थे, ये सुनाया करते थे कि देखो तुम, गुरु आपको मुफ्त का नौकर मिल गया है, गुरु एक मुफ्त का नौकर मिल गया। कहते हैं आज आपकी चारपाई टूट गई तो कहते हैं बुलाओ तरखान को, कल कुर्सी टूट गई तो कहते हैं बुलाओ तरखान को, छज्जा टूट गया तो बुलाओ तरखान को। तो कहते हैं क्या अच्छा ना हो के तरखान को घर में ही रख लो, तो वो सारे काम करेगा। तो सिमरन न करने वाले का यहाँ बाबा सामत सिंह जी का ये मतलब था कि अगर आप सिमरन से जुड़े हुए हो तो वो मालिक, वो तरखान, वो कुल मालिक हमेशा आपके साथ है और वो हर काम करने में समर्थ है। और उस हमें तो नहीं पता हमको 1 घंटे के या 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है, उसको तो हमारा सब कुछ पता है। इसने हर जगह उसने हमारा काम करके रखा हुआ है। उससे इसीलिए बानी में कहते हैं, जह जय काज कृत सेवक की, तहां तहां उकतावे, सेवक को निकटी हुए दिखाए। और सेवक को हमेशा नजदीक होकर दिखाता है। ये बड़ी खास बात है। एक बात मैं कह दूं इसमें कि ये बानी इतनी ऊंची है, स्वामी जी महाराज ने जब अपनी पोथी लिखी, वो छंदबंद लिखे,
और दूसरी उनके मुश्किल से 30 शब्द है उसमें, 30-40 बाकी दूसरे बाद में राय सालिग्राम जी के हैं कि उन्होंने ये कहा कि मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इधर के लोग जो है वो पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते, इसलिए मेरे को लिखने की जरूरत ये पड़ी। लेकिन स्वामी जी जब भी सत्संग करते थे वो गुरबानी से करते थे। उन्होंने कभी भी वो जो पोथी लिखी हुई है उसमें से एक भी सत्संग अपनी जिंदगी में नहीं करा, वो गुरबानी से ही करते थे। ये समझने की जरूरत है। हाँ जी। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। जो संत है उसी परमात्मा की जो शब्द है उसकी सिर्फ सलाह करते हैं, उसको कहते हैं हर जस कर संत दिन रात। जस, हर जस का मतलब है वो शब्द के साथ जुड़े रहते हैं और उसी की बात करते हैं। हर जस कर संत दिन रात, हर हर औखद नाम कमात। और हरि का नाम जो है वो औषधि है, वो दवाई है, जो सर्व रोग को औखद नाम, औखद कहते हैं औषधि को, जो सारे रोगों की एक दवाई है वो नाम है। और संत इसी की कमाई करते हैं और इसी की कमाई करने के लिए बोलते हैं। और जब हम संतों के पास जाते भी हैं तभी वो ये कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, आप सिमरन सिमरन करो। तो हम सोचते हैं ये टरकार है, टरकार नहीं रहे, सिमरन करने से हमारे काम होते हैं, ये बख्शिश है। हाँ जी। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। ये बड़ी खास बात है, समझने वाली है। हर जन के हर नाम निदान। हर जन मैंने हरि का जो दास है उसके पास एक ही खजाना है। हर जन के हर नाम निदान, उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, वो नाम का है। जो हरजन है, जो परमात्मा के भगत हैं, जो उनके प्यारे हैं, जो सिमरन करते हैं, उनके पास एक खजाना है जिस खजाने से वो कुछ भी कर लेते हैं, सारा कुछ उससे मिलता है। कहते हैं वो क्या है? हरजन के हर नाम निदान, नाम का खजाना है। क्या कहता है किसने दिया? पार ब्रह्म जन कीनो दान। पार ब्रह्म परमात्मा ने उनको ये खजाना देके रखा हुआ, उनके पास रखा हुआ है। ये नहीं कि वो दान, अब वो उधर से वहां परमात्मा उधर है, गॉड उधर है, वो आएगा उधर से, आसमान से आएगा, नहीं, उसके पास रखा हुआ। संत जना की बर्तन नाम, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम, आपने पढ़ लिया ना। तो यही उसी का दूसरा मायने में ये है, हर जन के हर नाम निदान। हरि के जो प्यारे हैं उनके लिए खजाना नाम का है। पार ब्रह्म जम कीनो दान, पार ब्रह्म परमात्मा ने उनके दान करके उनके पहले पर रखा है। आसन लोहे लोहे पंडार, जो कुछ पाया सो एक बार, उनको दे दिया सारा खजाना। उनको कैसे लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको सिर्फ सिमरन करना है, बाकी सारे काम उसके होने हैं। हाँ जी। मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन के बिरत विवेक। उनके वृत्ति और विवेक, उनके नाम उनके उनके पास है, उसको लिखते हैं हर जन के। फिर पढ़ देना जी। मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन के बिरत विवेक। पहले कहा कि हरिजन के पास उसका जो परमात्मा जो भगत है उसके पास नाम के भंडारे हैं। तो आगे अभी बोलते हैं मन तन रंग रते रंग एक है, उसी एक शब्द के उनका मन भी, तन भी, सुरत भी, बुद्धि भी, सब कुछ रंगा हुआ उसमें। नानक जन के बिरत विवेक है, कहते हैं इन दासों का ये खजाना है, विवेक है, और ये उनको एक खजाना मिला हुआ है। हाँ जी, आगे चल। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हरि का हर नाम। के न पढ़ दो। हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। हरि का नाम क्या है? दास के लिए वो मुक्ति और जुक्ति और वही है। हर तरीका भी उस नाम है और मुक्ति भी उनको नाम से होती है। हर का नाम जन को त्रिपत भुगत, उनको वो उनका खजाना है, वही उनका खाना है, उसी नाम से उनकी तृप्ति होती है। ये नाम का मतलब ये नहीं कि हाँ नाम क्या के टरकाया हुआ है। नाम का मतलब है एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ उस नाम से मिलता है।
जैसे आपके पास डॉलर हो ना, आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। इसी तरह वो नाम है जिसमें पूरी दौलत परमात्मा की मिलती है। हाँ जी। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। अभी कहते हैं जो हरि का नाम है, वो जो दास है परमात्मा का, जो उसका सेवक है, उसकी खूबसूरती भी नाम ही है। उसका रूप, और रूप है ना, खूबसूरती भी नाम है। उसकी मस्ती भी नाम है। और हर का नाम जन का रूप रंग, उसकी खूबसूरती और मस्ती और तृप्ति नाम है। और नाम जपत कब परे न पग, और नाम के सिमरन से कभी उनको कोई रुकावट नहीं आती, कोई उनको मुश्किल नहीं होती, सारे काम स्मूथ होते हैं अगर सिमरन चलता रहे। और ये भी एक बात पक्की है, अगर हम किसी काम करते सिमरन से जुड़े हुए हैं तो हमें कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। हाँ जी। हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। जन कहते हैं दास को। हरि का नाम जो है ना, उसकी वड्याई है। अगर उसके नाम है तो वो उसके पास एक तमगा है, उसके पास एक, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को भारत भूषण मिल गया, किसी को प्रेसिडेंट से मिल जाते हैं ना, बड़े सारे प्राइज प्राइज से मिलते हैं, महावीर चक्कर मिल गया, ये मिल गया। कहते हैं हरि का नाम जो है ना, वो जो उसके प्यारे हैं उनकी ये वड्याई है, ये सबसे बड़ा प्राइज है उनको मिलता है। हर के नाम जन शोभा पाई, और जिसको वो नाम मिल जाता है उसको इस दुनिया में भी और सारी दुनिया में शोभा ही है। खंडो ब्रह्मांडों में उसको काल भी नवावे माथा आ जाता है। हाँ जी। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछु नाही वियोग। जो हर का नाम है उसके दास के लिए वो परमात्मा के साथ मिलाना, मिलना, और परमात्मा के साथ खुशी रंग रलियां मारना वो नाम से होता है। हर नाम जपत कछु नाही वियोग, नाम जपने वाले को कभी बिछोड़ा नहीं होता, कभी दुख नहीं होता, वियोग नहीं होता। हाँ जी। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। अभी कहते हैं जो दास नाम की में कमाई में लगा हुआ है, नाम की सेवा में, नाम की कमाई करना, भजन सिमरन करना वाला, तो नानक कहते हैं मैं उसके पांव पूजता हूँ जो रोज उठ के भजन बैठता है। हाँ जी। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। कहते हैं हर हर जन के माल खजीना, जो हरि है, नाम है, वो उसके दास का माल है, खजाना है, दौलत है, सारी प्रॉपर्टी नाम है उसके पास। और हर तन जन को आप प्रभ दीना, और ये दौलत परमात्मा खुद देता है अपने हाथ से उसको। आगे। हर हर जन के ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। तो हर हर जन के, वो परमात्मा जो है, हरि है, हरि का नाम है, वो दास के लिए ओट है, सतानी मन उसकी ताकत है, उसका सहारा है। हर प्रताप जन अवर अवर न जानी, और हरि के प्रताप से उसको किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ता, वो नाम उसके सारे काम करता है। आगे। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। ओत पोत जन हर रस राते, वो अंदर बाहर से उस नाम से रंगे हुए हैं, उस मस्ती में रहते हैं। ओत पोत बने अंदर बाहर से, ओत पोत जन हर रस राते, उस रंग में रंगे हुए उस मस्ती में रहते हैं। सुन समाध नाम रस माते, वो अपनी सुन समाधि में रहते हैं, वो हमेशा उनका ठिकाना दसम द्वार में रहता है। और ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, और नाम की मस्ती में रहते हैं। उनको उनकी चाल निराली होती है, वो अपनी एक और अलग दुनिया में होते हैं। हाँ जी।
आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर का भगत जो है वो अपने आप को छुपाए चाहे कैसे भी करे, लेकिन अगर नाम जपता है तो उससे दूसरों को पता लगता है कि ये कोई बंदा अलग सा है, उससे दूसरों को भी पता लगता है कि ये कोई अलग चीज है। हाँ जी। हर की भगत मुकत बो करे, नानक जन संग केते तरे। और नाम जपने वाले जो हरि की भक्ति करते हैं उन वो मुकत बहु करे, और वो कईयों का मुकत करते हैं। आप तो मुकत होते हैं, उनके साथ दूसरे मुकत हो जाते हैं। नानक जन संग केते तरे, उनके साथ और भी बेअंत तर जाते हैं जो उनके साथ दोस्ती हो जाते हैं। हाँ जी। पार जात ए हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। हमारा एक विचार बना हुआ है कि पार जात एक दरख्त है, उसके पास जाके जो मांगो मिल जाता है, और वो इंद्र के कोई बाग है, उसमें लगा हुआ दरख्त है। तो वहां भाई गुरदास कहते हैं वो इंद्र के बाग में तो एक लगा होगा, जहां पर हम जाते हैं वहां तो पार जात के जंगल हैं, इतने दरख्त हैं। तो यहाँ कहते हैं पार जात जिसको आप कहते हो, और मंदिरों में भी पार जात दरख्त बनाया होता है, और उधर पंडित जी कहते हैं इसके आगे जाके जो मांगोगे मिलेगा, इस तरह से होता है। तो पार जात ए हो हर को नाम, ए हो नाम जो सिमरन मिला ये यही पार जात है, इसी को पार जात कहना समझना है। सिमरन करते हैं तो सिमरन ही पार जात है। पार जात ए हो हर को नाम, और काम तहन जिसको कहते हैं, काम तहन गौ भी कुछ जो देती है, कहते हैं काम तहन भी सिमरन ही करती है। और आप भी सिमरन करो तो काम तहन से आपके सारे शक्तियां हैं आपके अंदर। हाँ जी। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। कहते हैं सब ते उत्तम हर की कथा, जो हरि की कथा है वो सब कथाओं से उत्तम है। कथा का मतलब कहानियां नहीं है, कथा का मतलब अनंत शब्द है। कथा का मतलब जो जिस तो हमारी सुरत अंदर जाके देखती है। ये अभी जब हम कहते ये कथा है, लेकिन जिसकी जिसकी कथा हो रही है उस कथा को कहाँ पे, ये तो हम कथा कर रहे हैं ना, बाल रहे हैं ना, तो जिसके बारे में कथा हो रही है वास्तव में वो कथा है, और वो सबसे उत्तम है। फिर पढ़ दो उसको। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम सुनत, सुनत बोला है, पहले करत था अभी सुनत बोला है। यहाँ नाम का मतलब अनंत शब्द, सुनत सुनना आ गया ना, नाम संत सुनत दर्द दुख लगता। नाम शब्द के सुनने से, शब्द से लगने से सारे दर्द और दुख जो हैं दूर हो जाते हैं। आगे। नाम की महिमा संत हृदय बसै, संत प्रताप दुरत सब नसै। नाम की जो महिमा है, नाम क्या चीज है उसको हम बयान नहीं कर सकते। अगर हमारा हृदय भी सिमरन करके संतों जैसा बन जाए तो हम तो नाम की थोड़ी बहुत पहचान हो जाएगी। इसलिए नाम की महिमा जो है, नाम की जो तारीफ है, वो संतों के हृदय संत हृदय से, और संत प्रताप दुर्त सबन से, और उन संतों के प्रताप से जितने बुरे ख्याल हैं, दुश्मन है, दूत है, वो सारे नाश हो जाते हैं। आगे चलते। संत का संग वड भागी पाइयै, संत की सेवा नाम ध्यायै। संत का संग बड़ी किस्मत से मिलता है, अगर मिल जाए तो। और संत की सेवा बड़ी भागी पाइए, और जो संतों के साथ संग करके फिर उनके कहे पर नाम जपता है, उस नाम के जपने को सेवा करते हैं, और वो सेवा करने वाला भी ध्यान में बैठता है, उस ध्यान में बैठने को सेवा करते हैं, और उसको कहते हैं संत की सेवा नाम त्याइए। और उनकी सेवा यही है कि हम सब सिमरन भजन करें। ये नहीं होता कि उनके घर में जाके झाड़ू मारते रहे। हाँ, अगर जाके झाड़ू मारना पड़े तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो तन की सेवा है, वो संत की सेवा नहीं है।
हाँ जी। नाम तुल कछु अवर न को होई, नानक गुरमुख नाम पावे जन कि कोई। नाम के बराबर कोई चीज है नहीं, पूरी दुनिया में नाम के बराबर कुछ नहीं। नाम के तुल कछु अवर ना होई, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। कोई कोई गुरमुख प्यारा, कोई सदगुरु की दया से ऐसे नाम को पूरा गुरु मिलने से पा सकता है, दूसरा नहीं पा सकता। अभी अगली बानी ले लो, श्लोक। हाँ जी, श्लोक। बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अभी गुरु साहब कहते हैं बड़े शास्त्र और सिमरतियां और जितने भी किताबें सारी खूब हमने गौर से पढ़ी है, आगे से पीछे पढ़ी है, इन बिटवीन द लाइन पढ़ा, पूरी तरह पढ़ा है। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम बोल। लेकिन ये नाम का मुकाबला नहीं कर सकते। चाहे शास्त्र पढ़ते रहें, ग्रंथ पढ़ते रहें, पोथियां पढ़ते रहें, उसको गुरबाणी में लिखे पढ़िए जेते बरस बस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर्जा, पढ़िए जेते सास। पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जब हम पढ़ना छोड़ देंगे और जिस वक्त ध्यान में आ जाएंगे, वो पढ़ने से बहुत ऊपर है। एक जगह स्वामी विवेकानंद अपनी किताब में लिखते हैं, व्हेन इज द टाइम दैट यू स्टॉप रीडिंग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अभी आप खाना बनाने वाली किताब ही पढ़ते रहो, किताब ही पढ़ते रहो। अभी किताब को साइड में करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा अपनी गैस ऑन करके। इसलिए पढ़ने के बाद जो है गुड़ना और उसको उसको अध्ययन करना, उसका ध्यान करना, ध्याना, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। ये कहते हैं जितने बहुत शास्त्र, बहुत सिमरती, बहुत सारे शास्त्र और बहुत सारी सिमरतियां, पेके सरपट ढोल, सबको मैंने पढ़ के देख लिया है। पूजस नाई हर हरे, नानक नाम अमोल। वो नाम का मुकाबला नहीं करते, वो इन सब से ऊपर है। कि नाम जो जपता है वो इनको लिख सकता है, और लिखने वाला नाम को ना जप सकता है ना नाम को पहचान सकता है। हाँ जी, अष्टपदी। हम्म। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत बख्यान। जाप, जाप करना, ताप तप करने, ज्ञान किताबें पढ़ के उनको समझना और उनको एक्सप्लेन करना। जाप ताप, जाप ताप सब ध्यान, और अपनी मर्जी से जो ध्यान लगाना। फिर कहते हैं खट शास्त्र, खट 6 शास्त्र गिने जाए, खट शास्त्र सिमृत विख्यान, और इन सब को जान जान के इनको एक्सप्लेन कर देना और इनका कंठ कर लेना, इनको याद कर लेना। जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, ये जोग करना, अभ्यास करना, कर्म करना, धर्म क्रिया करना, सब कुछ करना। सगल त्याग बन बदे फिरने फिर सब कुछ छोड़ के अगर हम जंगलों में भी घूमें, मतलब ये जाप भी करें, ताप भी करें और खट शास्त्र भी पढ़ें, सारा कुछ करें और जंगलों में भी घूमें, सारा कुछ करें, अनेक। अब आप पढ़ दो। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरित विज्ञान। सारा कुछ पढ़ के उनका विख्यान करना, और श्री 108 भी हो जाना सबको पढ़ने के बाद, फिर भी कुछ नहीं बनेगा। आगे योग अभ्यास। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। योग भी करा, अभ्यास भी करा, क्रिया और जितने साधन है वो नेति तोती बस्ती सारा कुछ करा, और फिर सारा कुछ दुनिया को छोड़ के, घर भी त्याग के, बाल बच्चे भी त्याग के जंगल में चला गया। आगे अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हमें बहु रतना। इस तरह से बहुत यत्न करे, पुण्य भी करा, दान भी करा, और फिर पुण्य दान अनेक प्रकार किए बहुत रत्ना, पुण्य दान हमें बहुत रत्ना। ये सारा कुछ करने के बाद हमारी होने ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं।
शरीर कटाए हो मैं कर राती, भरत नेम करे बहु भांति। कई आदमी अपने शरीर कटाते हैं, दान देते हैं, और अभी शरीर कटाना तो बड़ा मुश्किल है, अभी क्या करते हैं लोग, अपने बाल कटाते हैं। कई आदमी अपना अंग दान कर देते हैं, अपना शरीर कटवाते हैं, कहते हैं इनसे कुछ नहीं बनने वाला, इससे सिर्फ हम ही बढ़ेगी। हाँ जी, आगे चलो। नहीं तुल राम नाम विचार, हाँ, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। ये सारा कुछ जो है वो नाम का मुकाबला नहीं करता, और नाम राम में बैठा कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ठंड लगती है, पाला लगता है, तो नहाओ भी मत, आराम से अपने चितान होके मुंह मुंह धो के, अगर मुंह भी धोना वो भी ना धो, कपड़े से पोंछ लो मुंह को, आराम से बैठ जाओ, चेतन होके बैठ जाओ, अपने ख्याल को अंदर, सुरत को तीसरे तिल पर जोड़ना है। ये जितना भी पढ़ा ना, ये सारा कुछ सामने जीरो है, इनसे कुछ नहीं होता। नहीं तुल राम नाम विचार, विचार का मतलब मेडिटेशन के मुकाबले में कि कुछ नहीं है। नानक गुरु नाम जपिए एक बार, अगर एक दफा भी हमारा ख्याल अंदर जुड़ जाए तो काम बन जाएगा। एक दफा ख्याल अंदर जुड़ गया तो काम बन जाएगा, और ये नहीं तो ये सारा रिगमरोल करते रहो जिसके हम फिट नहीं है। तो गुरु साहब ने कह दिया, नानक, फिर पढ़ दो इसी, नहीं तुल, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नानक गुरमुख नाम जपिए, गुरु द्वारा मिला हुआ नाम को अगर हम सिमरन और एक दफा भी हमारा अंदर सोच जुड़ गई तो हमारा काम बन गया, हमारे करोड़ों जन्मों का जो कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, पाप, सारे पाप पुण्य कुछ नहीं रहता, एक इंसान क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। हाँ जी। नौखंड पृथ्वी फिर चिरजीव, महायुदास तपी सर थी वै। चिरजीवी कहते हैं हमारी 100 साल उम्र हो जाए, 150 साल हो जाए, 300 साल हो जाए, और हम सारी दुनिया का चक्कर काटते रहें और खाना खुना भी ना खाएं, हवा में रहें, 9 खंड पृथ्वी सारी सारी दुनिया का भ्रमण करें, फिर चिरजीवी महा उदास तपी सरती वे, उससे भी हम घूमते रहेंगे, मिलना मिलाना कुछ नहीं, और उदास होके बैठ के रो पिट के आ जाएंगे। जब जब वापस आएंगे तो फिर यमों के वाले होना, गुरु मिला नहीं, नाम मिला नहीं, सुरत अब सबसे जुड़ी नहीं, बार ही बार रह गया ना आगे, और जहां जहां खाना खाते उनका अलग हो गया। अगन माही होमत परान, कनिक अश्व है वर भूमि दान। अगर हम अपने प्राण दान कर दे अग्नि में, जो हमारे होती रस्म होती रही है पहले, ही एक तो सती अपने आप को जलाती थी, एक आदमी वो थे जो परमात्मा का अपने आप को, लकड़ी जब हवन करते हैं तो वो अपने शरीर को भी जला देते थे। कहते अगर अग्नि में आप ये होम होम कर दो, हम अगर माए होमत प्राण, अगर अपने शरीर को अग्नि में जला दें, कनक अश्वर हैवर पुंगदान, कदन कहते हैं सोने को, अश्व कहते हैं घोड़े को, हैवर कहते हैं हाथियों को, और सारी धरती दान कर दें, तब भी हमको नाव के बराबर नहीं है, और फिर भी हम जम्मू के पास ही जाना है। हाँ जी। न्यूली करम करे बहुआसन, जैन मार्ग संयम अति साधन। आगे फिर देता है, न्योली कर्म करे वो आसन, न्योली कर्म होता है, आप देखे ना वो अपने पेट को कैसे घुमाते हैं, कहते, और फिर उसके बाद बैठ जाते हैं अंदर को, पेट के अंदर करके फिर दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन भूख फिर नहीं गई, हिम्मत तो नहीं आई ना। और यहाँ पर बंद बंद कटवाने के लिए बैठ गए, सतनम सतनम बोल के बोले काटो हमको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये न्योली कर्म करे, बहु आसन, न्योली कर्म करना और योगों के बड़े आसन करना, उससे भी परमात्मा नहीं मिलता। उस तो ये सारे बातें वो कर रहे हैं, कहते हैं ये कोई परमात्मा को पाने के तरीके नहीं है। आगे चलते हैं। निमख निमख कर शरीर कटावे,
तो भी हो मैं मैल न जावे। अगर आप अपने शरीर को जरा जरा करके कटा देंगे तब भी उसमें हौमे भरी रहेगी। जब तक जान है वो कहेगा देखो जी मैं दान कर रहा हूँ, देखो जी मैं दान कर रहा हूँ, तब भी उसको हौमे जो है आखिर में ले जाके फिर दुनिया में ले आई। आज मैं बाहर खड़ा था अपने, तो हमारे घर के सामने एक कुत्ता जो था आराम से सोया हुआ था। तो मैंने देखा ये सो रहा है, ठीक है, आराम कर रहा है। लेकिन दूर एक बंदा अपने पैदल जा रहा था, वो फिर से उठा के देखता सिर कि ये कहाँ जा रहा है। अरे भाई तू सो रहा है। फिर इधर कोई आ गया, फिर सवाल के उधर देखा, फिर से लेटने लेट गया। मतलब उसको किसने ड्यूटी दिया ये? आपको मैं देखो, आप गलियों में ना, मैं बहुत सारे बंदे, खासकर बीबियां होती हैं, वो चारपाई डाल के बैठ जाती हैं। वो क्या बात करती है, ये कौन आया, ये कौन सा, ये किसके घर आया, क्या करने आया। उनको ये नहीं पता अगला जन्म जो है ना इन्हीं का मिलना है, जो मैं नहीं कहूंगा ज्यादा। वो कहने का मतलब है कि बेरा बगैर मतलब के हमको लोगों की पड़ी है, तुझको पराई किया पड़ी अपनी निबेड़ तू। वो हम नहीं करते, आगे चलते हैं। हाँ जी। हर के नाम समसर कछु नाही, नानक गुरुमुख नाम जपत गत पाही। अभी खीर वो कहते हैं हर के नाम, हरि के नाम समसर कछु नाई, उसके मुकाबले में कोई चीज नहीं है। आराम से बैठ के अपनी सुरत को अंदर शब्द से जोड़ना है, और रोटी राटी खाओ, कपड़े पाओ, अपने कर रहो, बाल बच्चे चलो, कोई घबरान दी। कहते हैं हर के नाम समसर कुछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाई। नानक कह रहे हैं, नानक जब गुरु के द्वारा नाम जो मिलता है उसका सेवन करने से उसको गति मिल जाती है आराम से। परमात्मा ने इतना मुश्किल नहीं बनाया रास्ता, जो हमने खुद ही बना लिया। समझ आ गई ना? तो जो जो परिचय हैं वो पॉलिटिकल बंदे होते हैं, और जो साधु हैं वो रूहानी बंदे होते हैं। आगे चलते हैं। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान ना मन तय हुटे। मन में ये कामना रहती है, उनको ये बताया गया वो प्रीचरों के द्वारा कि अगर आप तीर्थ में जाके आप शरीर छोड़ोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओ। वो कामना लेके बहुत सारे लोग वाराणसी बनारस चले जाते हैं। जब देखते हैं कि डॉक्टर बोलता है अभी थोड़े दिन रह गए हैं या बीमार हो गए हैं, ताकि वही मरे। और वहां वो फिर पंडितों के साथ वो साम कर लेते हैं कि हमको कौन से थड़े पे जब मरेंगे तो कौन से थड़े पे जलाया जाएगा। फिर पंडित भी बड़े चालाक हैं, वो बोलते हैं देखो जी 2-3 तरह खड़े हैं, एक फर्स्ट क्लास है, एक 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 सेकंड थर्ड क्लास है, एक सेकंड क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है, एक एयर कंडीशन है, आपने कौन से स्वर्ग में जाना है। अगर जिस स्वर्ग में जाना है इसका ये थड़ा है, इसका ये थड़ा है, और इसकी ये प्राइस, इसकी ये प्राइस, इसकी ये प्राइस। और लोग ये करते हैं। हमारे मेरे मेरे भी कोडम जब मेरी उसकी डेथ होगी तो मेरा ज्वाई उससे चला गया पंडितों के पास, कहता जी ऐसा करो कि मेरे पिता को ना बड़ा अच्छा स्वर्ग मिले। तो उसने किताब खोल के कहता जी इसके पैसे तो 18,000 है अच्छे के, और जब उससे भी अच्छा चाहे तो 22,000 का है, आपको कौन सा चाहिए। अभी वो मर के उसको जला जलू दिया हुआ है, और ये स्वर्गों का सौदा इधर कर रहे हैं बैठ के। आप देखो दुनिया कितनी अंधी है। ये सच्चाई बोलता हूँ, मेरे सामने की बात है। फिर बोलो जी इसको मनोकामना। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान ना मन तय हुटे। और फिर भी अहंकार रहेगा कि मैं तो तीर्थों पे मर रहा हूं जाके। ये नहीं कि सिमरन कर, किसी किसी पूरे गुरु की शरण में आके नाम जप और तेरा बेड़ा पार हो जाए। तेरे को अभी भी पैसे पर मान है। आगे चलती है। सोच करे दिन से हर रात, मन की मैल ना तन ते जात। स्नान करता फिरता कभी इस तीर्थ पे कभी उस तीर्थ पे, सोच कहते हैं स्नान को, दिन सो रात।
वो बताएंगे इधर स्नान आपने सुबह 3 बजे करना है, इधर 5 बजे करना है, इधर इतने बजे करना है, इतने दिन इस तीर्थ पे, इतने दिन इस तीर्थ पे। कहता है दिन रात उसी में लगे हुए हैं। शौच करे दिन सो रात, दिन और रात वो स्नान ही करता रहता है। और फिर कहते हैं मैं पवित्र हो जाऊंगा। कहते हैं मन की मैल न तनते जात, मन की मैल नहाने से नहीं जाएगी। रामायण में दिया उत्तरकांड ने, उतरे मल ही के धोए, घृत के पाओ कई बार बलोए। क्या कई बार बलोते रहो पानी को तो आपको घी क्या निकल जाएगा। जितने भी तीर्थ हिंदुस्तान में या पूरी वर्ल्ड में है, कोई तीर्थ हमारी मैल नहीं धो सकता, चाहे वो हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, किसी का हो। मैं सिखों का भी गिन दिया इस बीच में। वो जिसको अमृतसर कहते हैं ना, वो भाई सच्चा अमृतसर काया माए, मन नावे पाए पीवे पाए सुबाई है। अंतर का तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे में ना ही कोई, विण गुण कीते भगत ना होए। वाणी बार बार रिपीट करती है। हाँ जी। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कब हूना बिख्या टरे। इस देह को सब पवित्र करने के लिए बहुत साधन करता है। कभी दान करता है, कभी पुण्य करता है, कभी नहाता है, कभी सुगंध लगाता है, कभी वो जाके दीवा बत्ती लेके उसके ऐसे हाथ के मुंह में मारता है, कभी कुछ करता है कि मेरा ये पवित्र हो जाए। कभी वो मूर्तियों के कपड़े लेके अपने जिस्म पे डालता है, कभी राम राम लिख के उस कपड़े में सोता है, कभी वही कपड़े पहनता है। कहता है कुछ नहीं होने वाला, ये ढारे ड्रामाबाजी है। अपनी सुर्त को शब्द से जोड़ो। हाँ जी। जल थोवे बहु देह अनीत, सुध का होए काची पीत। रोज पानी से सुबह 3 बजे उठ के नहा लिया, और इतनी जोर से बाल्टियां खड़काता है, और पड़ोसियों को भी नहीं सोने देते, और राम राम इतनी जोर से बोलता है, पता नहीं तूफान आ गया। देखा होगा आपने, वो हाथ से नलका गेड़ के करते हैं ना जब, अभी तो दूसरे नलके हैं, उसकी आवाज आती है। कहता है सुबह सुबह उठ के नहाता है, जल तोवे बहुत दे अनीत, इस देही को रोज पानी से नहाता है। कहता है शुद्ध कहाँ होवे काची पीत, ये कच्ची मिट्टी का जो बना हुआ शरीर है, ये शुद्ध नहीं होने वाला। देखो वाणी में बिल्कुल खोल के रख दिया, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हाँ जी, आगे। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। ऐ मेरे मन, नाम जपने की जो महिमा है उसका कोई मुकाबला नहीं। अपनी सुर्त को शब्द से जोड़ना है, उसमें मन में पवित्रता भी आने शुरू हो जाती है, ख्याल भी पवित्र होने लगती है, बड़ा फर्क पड़ता है। कहता है फिर पढ़ना जी। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। है मेरे मन, नाम की महिमा सबसे उत्तम है, और नाम जपने से बहुत पतित गए गुजरे हुए इंसान जो हैं वो भी पार हो गए। वाल्मीकि डाकू थे, वो भी संत बन गए। बहुत सारी मिसालें मिलती हैं नाम जपने से। हाँ जी। बहुत सियाणप जम का पो व्यापै, अनिक जतन कर तृष्ण न तापै। अगर बड़े सियाने होंगे तो फिर हम ऐसे पढ़ेंगे, फिर हम वो शास्त्र पढ़ेंगे जहां वो कहेंगे मरेगा तो ये जाएगा, वो फिर जहाँ मिलेंगे आएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। वो फिर हम उनको बुला के कहानियां सुनेंगे, फिर वो हमें गरुड़ पुराण सुनाएंगे, फिर कई कुछ सुनाएंगे। कहते हैं जितना समझदार हो जाएंगे उतना जम्मों का डर नजदीक आ जाएगा। अनेक जतन कर तृष्णा ना त्यागे, और जितने जतन मर्जी कर ले, जो ख्वाहिशें हैं दिल की वो पूरी नहीं होती। और ख्वाहिशें तभी पूरी होती हैं जब 9 दरवाजे छोड़ के अपने शरीर से भी ऊपर आ जाए। हाँ जी। देख अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाव दरगह नहीं तिझे। एक कहते हैं जो पेखी हैं, कोई नीले कपड़े पहनता है, कोई पीले पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई श्वेत पहनता है, कोई काले पहनता है।
और कोई कहीं तिलक लगाता है, कोई कहीं कुछ करता है, कोई लंबा जूड़ा रखता है, कोई सुन्नत कराता है, कोई कुछ करता है। ये शरीर के साथ सारे ड्रामे हैं, लेकिन ये शरीर के ड्रामे करने से उनकी जो मन की इच्छा वो पूरी नहीं हो। कुछ भी हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जितने भी ये शरीर के साथ ढंग करते हैं, इसे मन काबू नहीं आता। अनेक वेख अनेक अगन नहीं बुझे, जो अंदर में आग लगी हुई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो खत्म नहीं होती। कोट उपाय दरगे नहीं सीजे, ऐसे करोड़ों उपाय करने से उसको परमात्मा के दरबार में जगह नहीं मिलती। हाँ जी। छुटस नाही उब पयाल, मोह व्यापे माया जाल। और फिर ये नरकों में जाना, कभी पताल लोक में जाना, कभी इधर जाना, ये इसका छूटेगा नहीं, ये मरता जीना जाता रहेगा। कहते हैं इसलिए जितना कुछ करेगा ये माया का जाल है, उसमें फंसा हुआ है। जितने बार के साधन है सारे माया के जाल है। आगे चलते अवर कर तूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। बाकी जितने काम है शरीर के, वो सारे के सारे यम उसको देख रहा है और उसकी सजा मिलेगी। अवर करतूत सगली जम डाने, और गोविंद भजन, गोविंद भजन कहते हैं सुर शब्द योग का मिलान, अंदर के शब्द का, जो अंदर का शब्द है ना, जिसको अनंतनाथ कहते हैं, उसको गोविंद भजन कहते हैं। कहते हैं अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। जब तक नाम के साथ नहीं जुड़ती, जब तक सुर अनंत शब्द से नहीं जुड़ती, यम लिहाज नहीं करता, तिल नहीं माने, जरा जितना भी नहीं मानता। हाँ जी। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। नानक कहते हैं हम तो बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं कि नाम जपोगे तो सारे सुख होंगे, दुख चले जाएंगे। इतने लंबे चौड़े चक्रों में क्यों पड़ते हो भाई? हाँ जी, आगे चलते हैं। चार पदार्थ जे को मांगे, हाँ, साधु जना की सेवा लागे। 8 पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगर आपको ये भी चाहिए तो क्या करना है? किसी गुरु के कहने से बैठ के नाम जप के सिमरन अपने ख्याल को अंदर जोड़ो। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि उसके घर में जाके उसके झाड़ू मारो या कुछ करो। नहीं, सेवा करने का मतलब है नाम लेके उसका उसका अभ्यास करो। अगर आपको सारे सुख चाहिए, सारे पदार्थ चाहिए, चारे पदार्थ मिलेंगे नाम जपने से। आगे, जे को आपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। अगर कोई चाहे मेरे को दुख न लगे, वो भी नाम से जुड़े, ध्यान में बैठे, भजन सिमरन करे, सुरत को शब्द से जोड़े। आगे चलते, जे को अपनी शोभा लो रे, साध संग ए हूँ मैं छोरे। अगर उसको अपनी शोभा चाहिए तो अभी संतों का संग करके सेवा करे। यहाँ पर जो शोभा है वो सेवा शरीर से भी करनी है, धन से भी करनी है, तन से भी करनी है, और सिमरन भी करना है, उसमें शोभा है। आगे, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की करनी परे। अगर किसी को मौत से डर है, जन्म से डर है, तो उसको भी संतों की शरण में जाके नाम लेके उसका सिमरन करना। आगे चलते हैं। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। अगर किसी को परमात्मा के दर्शनों की प्यास है तो वो भजन बैठे। तो नानक कहते हैं मैं उसके कुर्बान जाता हूँ जो ध्यान में बैठते हैं। हाँ जी। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। जो जिसका अहंकार संतों की संगत में मिट जाता है वो सबसे प्रधान है। इसको मैं थोड़ा 1 मिनट फालतू लेता हूं कि अगर संतों की संगत में जाके हम प्रधान जी बन गए और सेक्रेटरी बन गए
और चौधरी बन गए, खजांची बन गए, जनरल सेक्रेटरी बन गए, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, अगर बानी ठीक कह रही है तो। लेकिन बानी ठीक ही कह रही है, जो चौधरी बन गया वो डूब गया, और जो सेवादार बन गया वो पार हो गया। फिर पढ़ दो इसी लाइन को। सगल पुरख में पुरख प्रधान, वो सब में प्रधान है कौन? वो सब में प्रधान है कौन? साध संग। साध संग जाका मिटे अभिमान। जाके संगत में सेवा करे और आराम से घर आ जाए, और अपने आप को कोई बिल्ला बुल्ला लेकर ना बैठ जाए। बिल्ला लेगा तो अगले जन्म में फिर बिल्ला ही बनेगा वो। आगे चलो। आपस को जो जान नीचा, सो गणिय सबते ऊंचा। ये बिल्कुल हिंदी बोल रहे हैं। आपस को जो जाने नीचा, सोई गणिय सबसे ऊंचा। जो अपने आप में ह्यूमिलिटी में आ जाता है वो सबसे उत्तम है। आगे। जाका मन होए सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। जो जो ये देखे कि मैं तो इन संतों की धूड़ हूं, जिसको ये कहने से नहीं, जब वो ध्यान में बैठेगा तब उसको समझ आ गई। तो कहते हैं ऐसा इंसान हर एक के अंदर परमात्मा के दर्शन करता है। हाँ जी। मन अपने ते बुरा मिटाना, सेख है सगल सृष्ट साजना। अगर हम अपने मन से किसी को बुरा नहीं कहते तो हम सारी सृष्टि हमको सज्जन नजर आएगी। हाँ जी। सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। उसको सुख और दुख एक जैसा लगेगा, और उसको पाप पुण्य दोनों दोनों से आजाद हो जाएगा। निर्धन को धन तेरो नाओ, अभी गुरु निखा अर्जुन जी कहते हैं परमात्मा जो जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास तेरा नाम जो है वो धन है, वो दौलत है, उसके सारे काम पूरे होते हैं, उसको किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं करना पड़ता। हाँ जी। निथावे को नाओ तेरा थाओ। जिसका कोई आसरा नहीं उसका नाम आसरा हो जाता है। निमाणे को प्रभु तेरो नाम मान, सगल कटा को देवो दान। जिसका कोई मान नहीं उसका तू मान है, और हर इंसान के अंदर तू ये बख्शिश करता है, दान देता है, मान देता है, दान देता है, धन देता है, सब कुछ देता है। हाँ जी। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। क्योंकि देने वाला, सब कुछ करने कराने वाला तो तुम है, इसलिए किससे मांगना है? तू सबके कटा, हर शरीर का तू अंतर्यामी है, और सबका मालिक है, और सबको दे रहा है अपनी। अपनी गत मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते। परमात्मा तू ही जानता तू कौन है, और तू जब तेरी गतिविधि क्या है, और तू बख्शिश करके सबके अंदर रंगा हुआ है, सबके अंदर रता हुआ है, सबके अंदर हाजिर नाजर है, और सब पर बख्शिश कर रहा है। हाँ जी। तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर ना जानत कोए। और कोई नहीं जानता तू क्या है, तेरी उस्तति तेरी महिमा है परमात्मा तू ही जानता है, नानक कह रहे हैं। हाँ जी। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, इस चौपाई का ये लास्ट पता है, इसको गौर से सुन लो। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सारे धर्मों में कौन सा धर्म सबसे ऊंचा? हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, कौन सा ऊंचा धर्म है? कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सारे धर्मों में सबसे ऊंचा धर्म कौन है? आगे बोलो। हर को हर को नाम जप निर्मल कर्म। जो नाम से जुड़ा हुआ है, जिसके कर्म निर्मल है, यो त्रैगुण अतीत है, किसी का बुरा नहीं सोचता, नाम का सिमरन करता है, यही धर्म सबसे ऊंचा है।
जहां पर ये है वो ऊंचा है। इंसान ऊंचा हो सकता है कि धर्मों को हम नहीं ले सकते। अगर हम कहें मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म, जब इनको संगठन में लेंगे तो इनमें करप्शन है। किसी को ले लो, किसी को ले लो, लेकिन इंडिविजुअल का धर्म अपना क्या है? हर को नाम जप निर्मल कर्म, वो सबसे ऊंचा है। आगे बोलते हैं। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। अब काम में सबसे उत्तम काम क्या है? कि संतों की संगत में जाके अपनी बुराई को दूर करना, ये सबसे उत्तम क्रिया है। हाँ जी। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सब उत्तम, उद्यम, उद्यम कहते हैं हिम्मत करना। सब उद्यम में सबसे ऊंचा उद्यम क्या है? कि जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो जाग तो आ जाती है, लेकिन लेटे रहते हैं, कभी घड़ी देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, और घड़ी 3 बजे उठते हैं तो देखते देखते 5 बज जाते हैं, और फिर दोबारा फिर सो जाते हैं। कहते हैं इसलिए सबसे उद्यम ये उद्यम है कि हर को उठ के नाम जपने के लिए बैठ जाए, ये सबसे बड़ा उद्यम है। आगे चलते हैं। सगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। सब वाणियों में कौन सी उत्तम वाणी है? अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है शब्द के साथ, पर्सनल एक्सपीरियंस है नाम के साथ, और उसको किसी, ये नहीं बोलना मैंने देखा मैंने देखा, उसको किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, जैसे महाराज जी ने कहा ये जैसे ये हुआ, किताब कहती है, इस तरह से दुनिया को बताओ वो चीज, ताकि दुनिया को पता लगे हाँ कुछ अंदर है। अगर एक आदमी कहता नहीं मैंने देखा है, आई नो इट, आई नो इट, तब तो वो उसका पट्टा बैठ गया। इसलिए सबसे उत्तम वाणी कौन है? कि जो परमात्मा का बख्शिश होती है, उसको किसी तरह से दुनिया को समझाओ कि आप भी सीधे हो जाओ। हाँ जी, ये सबसे उत्तम। सगल थान ते और ओय उत्तम थान। इसी वाणी को सत्संग कहते हैं, जिसमें वो तजर्बा जो सदगुरु देते हैं उसको सबसे शेयर करना, और उनको ये ना बोलना कि मैं जानता हूँ, ये सबसे उत्तम है। अगर बोल दे मैं जानता हूँ तो वहां पट्टा बैठ जाता है, दूसरे पर भी असर नहीं होता। इसी लाइन को दोबारा पढ़ दो, पहली वाली को। हाँ जी। सगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। शब्द को सुनना, उसका बयान करना। हाँ जी। सगल थान ते ओय उत्तम थान, हाँ। नानक जे घट वसै हर नाम। और सब स्थानों से वो उत्तम स्थान है जिसमें नाम का बसना वास है। और वो स्थान कौन सा हो सकता है? वो ये दुनियावी घर गुर नहीं होते, ना ये धर्म स्थान होते हैं, ना धर्म स्थान होते हैं। ये धर्म स्थान बड़े खतरनाक होते हैं। ये हिस्ट्री पढ़ना, आप एक गूगल खोल के हिस्ट्री देखो, उसमें पता चलेगा आपको। इसलिए ये स्थान जो होते हैं ना, ये अच्छी बात है, उनकी कदर करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? एक इंसान का शरीर। अगर वो नाम जपता है तो वो सबसे उत्तम है, क्योंकि ये शरीर नाम जपने वाला जहां बैठता है, तो उस स्थान को हम उतनी देर तक उत्तम कह सकते हैं जितनी देर वो नाम जपने वाला उधर बैठा हुआ है। जब नाम जपने वाला उधर आके बैठ जाएगा, उधर कोई कसाई आ जाएगा, तो वो तो पर कसाई की दुकान बन जाएगी ना। गंदे इंसान जिनके अंदर परमात्मा नहीं है, जिनके अंदर शैतान बैठा है, वो उस स्थान को पलीत करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे वाणी में जो उत्तम स्थान बोला है, वो शरीर को बोला है। अगर हर जहां इसी में नाम है, वाणी अगर पढ़ो ना, वाणी में आता है नवनिध अमृत प्रभु का नाम कहां पर है? देही में इसका विश्राम। नवनिध अमृत, सब खजाने देने वाला जो नाम है वो अमृत है, नाम है। कहते कहाँ है वो? किसी बाहर के बिल्डिंग में है? कहते नहीं नहीं, देही में इसका विश्राम। ये किसी ग्रंथ में नहीं है, पोथी में नहीं, किस नहीं। इसलिए सबसे उत्तम स्थान कौन है? कि वो स्थान, वो इंसान जिसके अंदर नाम प्रगट हो गया है, वो स्थान पूजन योग है। वो हमारा भला कर सकता है, उसी के साथ मिलके हमारा काम बन सकता है। अभी इसको
पढ़ने के, जो मेरी बात जो मैं कहा है ना, इसमें कई कोइयों को इतराज हो सकता है कि मैंने कैसे बोला है, लेकिन अगर जहां पर बेशक संत आए हैं वो स्थान पवित्र है, लेकिन जहां पर उस किसी को वहां कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, कुछ किया जाता है, तो स्थान कौन सा है? वो अपवित्र या पवित्र कौन कर सकता है? अगर हमारा अपना शरीर पवित्र है। इसलिए सगल स्थान ते ओ उत्तम थान, सब स्थानों से वो उत्तम थान है। नानक, नानक है नानक, जय घट, घट कहते हैं शरीर को, बसे हर नाम, जिस शरीर में नाम प्रकट हो जाए वो सबसे उत्तम स्थान है। वो चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, वो चलता फिरता भगवान है, उससे हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। आज हमने सुखमणि साहब की 2 अष्टपदियां ली हैं, और ये अदरवाइज ये 2 दिन में होनी थी, आज 2 ली है, मतलब से हो गया। आज अभी तक 3 अष्टपदियां हो गई हैं, अभी कल। हाँ जी।